भारत एक ऐसा देश है जिसका नाम ना सुना हो ऐसा लोग मिलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है और ये रहस्यों से भरा हुआ है। संस्कृति से भरे इस देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर लाखों पर्यटक आते हैं और आज हम आपको इस देश के एक ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। जितनी पुरानी यहाँ की सभ्यता है, लगभग उतने ही पुराने यहाँ के मंदिर हैं। हजारों सालों से अपनी जगह पर खड़े मंदिर कई राज अपने अंदर छुपाए बैठे हैं। भारत में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो वैज्ञानिकों और आम आदमी की चर्चा में ना हो। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे। दरअसल दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा को बड़ा पवित्र माना जाता है। आज हम इन 4 धामों में से एक उड़ीसा के समुद्र तट के किनारे बसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालुओं आते हैं। 800 साल से भी पुरानी इस पवित्र मंदिर के दर्शन के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। आज हम आपको इस मंदिर के कुछ ऐसे रोचक रहस्य के बारे में बताएंगे जिसका पता आज तक लोगों को नहीं चल पाया है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। आइए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले, मंदिर में नहीं सुनाई देती समुद्र की आवाज। दोस्तों, वैसे तो ये मंदिर समुद्र के बिल्कुल पास में ही है, पर मंदिर के अंदर किसी को भी समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं आती है। और वही जैसे ही आप मंदिर से एक कदम भी बाहर आ जाएंगे तो आपको समुद्र की लहर की आवाज सुनाई देने लगेगी। ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। दोस्तों, इस मंदिर की हर जगह किसी ना किसी रहस्य से भरी हुई है। जगन्नाथ मंदिर के खजाने का रहस्य। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की जितनी ऊंचाई है, जमीन के अंदर मंदिर उतना ही गहरा है। मंदिर का खजाना, जिसमें रुपए और पैसे ही नहीं बल्कि रत्न और जवाहरात भी भरे हुए हैं। ओडिशा हाई कोर्ट के आदेश के बाद रत्न भंडार कक्ष की 2018 में कड़ी सुरक्षा के बीच 16 सदस्यों वाली एक टीम 34 साल के बाद जांच के लिए आई थी। इस घटना के करीब 2 महीने बाद मंदिर के खजाने की चाबी के गायब होने की बात सामने आई थी, जो अभी तक नहीं मिली है। खजाना देखकर टीम ने रत्न भंडार के रक्षक लोकनाथ की मूर्ति के पास शपथ ली थी कि वो रत्न भंडार की कोई भी बात किसी को नहीं बताएंगे। उनका काम सिर्फ ढांचे की मजबूती और सुरक्षा का मुआयना करना था। इस दौरान उन्हें खजाने वाले संदूक और रत्नों को छूने की अनुमति नहीं थी। भगवान जगन्नाथ के खजाने की विशालता को लेकर इसलिए भी अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले 2011 में जगन्नाथ पुरी के पास ही है मरमठ से एक मजदूर एक चांदी का ईंट चुरा के ले गया था, जिसके बाद एक ऐसा रहस्य उजागर हुआ जिसे देखकर प्रशासन भी हैरान रह गए। जांच के लिए जब उस मठ के कमरे को खोला गया था तो वहां 100 करोड़ से भी अधिक कीमत की चांदी की ईंटें यहां मिली थी। इसी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मंदिर में खजाने का भंडार है। मंदिर में कभी भी प्रसाद की कमी नहीं होती। मंदिर में चाहे कभी भी कितने भी श्रद्धालु आए, मंदिर में प्रसाद की मात्रा कभी घटती नहीं है। मंदिर में पूरे साल भंडार भरा रहता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के प्रताप से यहाँ हर दिन हजारों लोगों से लाख लोगों तक की पेट भर भोजन खिलाया जा सकता है। चाहे श्रद्धालुओं की संख्या
कितनी बढ़ जाए, पर मंदिर के अंदर पकाया जाने वाला प्रसाद कभी कम नहीं होता है। दोस्तों, इसके पीछे भी एक रहस्य है। दरअसल इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहां भक्तों का प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में प्रसाद सबसे पहले पकता है और नीचे की तरफ रखे बर्तन में एक के बाद एक प्रसाद पकते जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहां हर दिन बनने वाला प्रसाद कभी भक्तों के लिए कम नहीं पड़ता। चाहे 1000 लोग आए, चाहे लाखों लोग, सबको प्रसाद जरूर मिलता है। यहाँ के विशाल रसोई में भगवान जगन्नाथ को चढ़ाने वाला महान प्रसाद को बनाने में 500 रसोई लगे होते हैं, जिनके लिए अलग से 300 सहयोगी लगे होते हैं। यानी कुल 800 लोग मिलके भगवान के महाप्रसाद को तैयार करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मंदिर का प्रसाद तभी खत्म होता है जब मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर में आज भी कई ऐसे चमत्कार होते हैं जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। पुराणों के अनुसार जगन्नाथ मंदिर को धरती का वैकुंठ माना गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ मौजूद माने जाते हैं। पुराने समय से ही यहाँ के सबर जनजाति के आराध्य देव है ये, और कहा जाता है कि भगवान विष्णु का रूप यहाँ अन्य मंदिरों के मुकाबले थोड़ा अलग नजर आता है। हवा के उल्टे दिशा में उड़ता है मंदिर का झंडा। रोज बदल जाता है मंदिर के शिखर का झंडा। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसके शिखर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर हवा दिन में समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के प्रक्रिया उल्टी है, और ऐसा क्यों है इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। भारत में किसी भी मंदिर का ध्वज हर दिन नहीं बदला जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां ध्वज हर दिन बदला जाता है। हर दिन एक पुजारी को ऊंचे गुंबज पर चढ़कर ध्वज बदलना होता है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला जाएगा तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप इसे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखें, मगर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपके ही तरफ है। मंदिर का एक और रहस्य है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहता है, उसे जमीन पर कभी नहीं देखा जाता। 1174 में अनंग भीमदेव ने दोबारा बनवाया मंदिर। 7वीं सदी में हुआ था मंदिर का निर्माण। दोस्तों, ये मंदिर एक रहस्यमयी मंदिर, इसके बनने के पीछे भी एक रहस्य जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि राजा इंद्रदेव मन मालवा का राजा था। कहा जाता है कि राजा इंद्रदेव के मन को सपने में जगन्नाथ के दर्शन हुए थे। सपने में भगवान विष्णु ने कहा था कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी ये मूर्ति स्थापित करवा दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा, लेकिन नील माधव की पूजा सब्र कबीले के लोग करते थे। राजा के सेवक ने वहां से मूर्ति चुरा ली थी और राजा को लाकर दे दी थी। लेकिन मूर्ति के चोरी होने से भगवान नील माधव बहुत दुखी थे, इसलिए वापस उसी गुफा में चले गए। लेकिन राजा से वादा करके गए कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो उनके लिए एक दिन विशाल मंदिर बनवा दें।
राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। तब भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारका से समुद्र में तैरकर पुरी की तरफ आ रहा है। राजा के सेवकों ने पेड़ के इस टुकड़े को ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अन्य भक्त सब्र कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कार्यकारों ने लाखों कोशिश करी, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोगों के कुशल कार्यकर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वो 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। उनकी शर्त मान ली गई, लेकिन एक दिन राजा इंद्रदेव मन की रानी खुद को रोक नहीं पाई और रानी के कहने पर राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर उन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में मंदिर में विराजमान है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दूसरों को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके आगे वाले बेल आइकॉन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।